आज दोस्तों इस वीडियो में सीखते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को किसमें से 1000, 10,000 और 1 लाख में से। बेसिक कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बेसिकली ये ट्रिक क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। अगर लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है लेट से 1000, इसमें से मैं 857 को माइनस करना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये हमें डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। हमें इस तरह की प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ की कैलकुलेशंस में, जैसे हम मार्केट में कुछ खरीदते हैं उसमें, और काफी जगह पे काम आता है, काफी जगह दिखता है। तो कैसे करेंगे इसको, कंसेप्ट समझते हैं। क्या करना है आपको यहां पे, देखिए ये जो नंबर है ना, सबसे पहले ये वाला जो नंबर है इसको 9 से माइनस करिए। आपको क्या मिलने वाला है, इसको 9 से माइनस करेंगे आपको यहां मिल जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद वाला जो नंबर है 5, इसको भी 9 से माइनस करिए। यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको 9 में से 5 गए 4, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है ना लास्ट 7, इसको आप 10 से माइनस करिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 7 गया आपको मिलेगा 3। तो ये जो होगा ये तो नंबर हो गए वंस पोजीशन पे, टेंस पे, 100, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर ये 3 डिजिट मेरे पास, ये इसका आंसर आ गया। जितने नंबर ऑफ जीरो यहां पर होते हैं उतना ही मेरा यहां पर भी डिजिट होंगे। तो 143 इसका यहां पर आंसर हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, 143, ठीक है। इस ट्रिक को मैं और भी प्रॉब्लम के साथ आपको करके दिखाता हूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये एग्जांपल यहां लिख लेते हैं। देखिए मैं, ये देखिए 1 लाख में से 234 को निकालता हूं, क्या आएगा समझिए पहले प्रॉब्लम को। देखिए मैंने क्या बोला था, ये जो 2 है सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे, मैंने बोला था आपको, ठीक है ना। जो 2 है इसको 9 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां 7 मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है इसको 9 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये 9 में से 3 का ये मिलेगा आपको 6। और ये जो 4 है ना ये वाला, इसको आपको किससे करना है, लास्ट नंबर है, इसको आपको यहां पे 10 से माइनस करना है। तो क्या मिलेगा, 10 में से 4 गए आपको मिलेगा यहां पर 6, ठीक है। अब जीरोस देखिए कितने हैं, जीरो है यहां पर 1 2 3 4 5 जीरो हैं। बट हमारे पास नंबर कितने आ गए, 3 डिजिट हमने फिल कर दी। 2 डिजिट और फिल करनी है तो ये 2 डिजिट जो होंगी 9 और 9 से फिल हो जाएंगी। ये डिजिट इन नंबर के आगे लगेंगी। तो 99766 इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख दीजिए 99766 इसका आंसर हो जाएगा। आइए और प्रॉब्लम देखते हैं और समझते हैं और किस तरह से एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ही आपको ये ट्रिक और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर से ले लेते हैं हम 1 लाख, ठीक है जी, ठीक है ना। यहां पर माइनस करते हैं हम 9296, मेरे साथ करेंगे आपको और इजी महसूस होगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को 9 से करना है, इस नंबर को 9 से करना है, इसको 9 से करना है और लास्ट वाले को 10 से माइनस करना है। रिजल्ट लिख दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गया फिर से 0 और 10 में से 6 गए 4 बचे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 1 2 3 4 5। यहां पर डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब एक नंबर मुझे और चाहिए, वो नंबर क्या होगा 9 और वो इसके आगे लग जाएगा। तो 90704 इसका आंसर हो जाएगा। 90704 इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। और मैं और थोड़ी तेजी से करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। अभी तक तो मैं कंसेप्ट समझा रहा था आपको, अब थोड़ा और तेजी से करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए नंबर ले लेते हैं, 10,000 लेता हूं, 291 को माइनस करता हूं, सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 1 गया, 10 से करना लास्ट नंबर, ये बना 9। यहां पर डिजिट कितने हैं, यहां पर 4 डिजिट हैं, तो मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर 9 यहां पर लिखना है। जैसे 9 मैंने यहां पर लिखा तो देखिए ये 4 डिजिट हो गए, क्योंकि 4 जीरो है 4 डिजिट आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9709 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको ट्रिक को समझने में। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख को माइनस करते हैं। 1 लाख मतलब 50 लगा रखी है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 99999 ले लिया। ऐसा नंबर आपको मिल जाए तो आप करने बैठ जाओगे इसको और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं, 9 में से 9 गया कितना मिलेगा 0, ये वाले 9 में से 9 गया 0, ये वाले 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1 मिलेगा। गौर करना है, ये लास्ट डिजिट जो है ये 10 में से माइनस, ठीक है। अब रिजल्ट देखिए क्या है, जीरो कितने हैं यहां पर, जीरो देखते हैं, यहां पर 5 जीरो, यहां पर 5 जीरोज हैं, ठीक है। और यहां पर कितने डिजिट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स यहां आया। तो इसका मतलब एक नंबर मुझे और चाहिए, वो नंबर क्या होगा, वो 9 होगा, और वो आप इधर ऐसे लगा दीजिएगा। तो 9001 इसका आंसर यहां पर
हो जाता है। तो लिख दीजिए इसका आंसर, मैं अगर देखूँ यहाँ इजिकल टू करके डालता हूँ 90001, इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से करेंगे। और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 1 लाख को माइनस कर दीजिए 982 में से। सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, कितने जीरोस हैं? 5 जीरो हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 ही डिजिट्स हैं, तो यहाँ 2, यहाँ पर आप 2 बारी 9 लगा दीजिए। ठीक है ना, पूरा हो गया, आपका आंसर आ गया। कितनी जल्दी किया देखिए हमने, है ना। जैसे ही अगर ऐसे मार्केट में आप खड़े हैं, कहीं पे आपको कैलकुलेशन करनी है, कहीं इंटरनेट पे पेमेंट करनी है, आपके सामने ये आ गया तो फट से आप निकाल देंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको। ठीक है, और एक और ट्रिक सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं, ये 1000 है, इसमें से मेरे को 90 माइनस करना है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बट इसकी एक अलग से ट्रिक चलती है। इसी फॉर्म में ही हम इसको करेंगे, बट इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है 90 जो है ना, इसके पास में कौन सा जीरो आता है। समझ गए मैं कहने वाला हूं? मतलब इसके पास में क्या आता है? 100 आता है, इसके पास में 1000 आता है, इसके पास में 10,000 आता है। कौन सा नंबर इसके पास में आता है? सबसे जो नजदीक जीरो इसके पास आता है वो ये वाला है 100। ठीक है ना, तो इन दोनों को तो रब कर दीजिए आप। तो 90 के सबसे नजदीक जो है वो है 100। तो आप 100 में से 90 को माइनस करिए। 100 में से 90 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको? यहां मिलने वाला है 10। और अब देखिए यहां पर जीरो कितने हैं? 1 2 3। तो यहां पर आपके 2 डिजिट ये फिल हो गए और एक डिजिट बचा, उसके लिए आप यहां पर 9 लगा दीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है 910। ठीक है ना। इस ट्रिक को मैं फिर से आपको बताता हूं और एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां कर लेते हैं इसको, और एक एग्जांपल में लेके चलता हूं आपके सामने। देखिए 1 लाख में से ना, मैं 1 लाख में से मुझे 90 को माइनस करना है। ठीक है, क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था? 90 के सबसे नजदीक जीरोज में कौन सा आता है? 100 आता है। ठीक है, तो 100 में से 90 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 10 मिलने वाला है। ये आपकी 2 डिजिट यहां पर फिल हो गई। आपको यहां पर और कितनी डिजिट फिल करनी है? आपको यहां पर 5 डिजिट फिल करनी है, क्योंकि 5 जीरो आपके पास। तो सिंपल सी बात है, यहां पर 3 बारी 9 लगा दीजिए इसके आगे। ये टोटल 5 डिजिट हो गई। यहां करेंगे 99910 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे। और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये देखिए आपको यहां पर 1000 में से 80 को माइनस करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, बट हम इसी ट्रिक से करेंगे। 80 के जो सबसे नजदीक जीरो है वो 100 है। 100 में से 80 को माइनस करेंगे, क्या आने वाला है? यहां मिलेगा आपको 20। ठीक है, अब यहां पर जीरोस देखते हैं कितने? 3 जीरो हैं। आपके 2 डिजिट भर के एक और डिजिट भरनी है, वो हो गई 9। सो 920 आपकी ये बन जाती है। ठीक है ना, और लेकर चलते हैं। ये देखिए 1 लाख में से आपको 9000 निकालने हैं। अब यहां पर देखिए 9000 के सबसे नजदीक जीरोस कौन सा है? 10000 है। ठीक है ना, अब 10000 में से 9000 को माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको? यहां मिलने वाला है 1000। ठीक है, और यहां पर देखिए जीरोस कितनी है? यहां पर जीरोस हैं 5। ठीक है, यहां पर कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 डिजिट भर गई, एक और भरनी है, तो 9 यहां लगा दीजिए। 5वीं ये हो गई। यही इसका आंसर है 91000। तो सबसे पहले नजदीकी जो सबसे जीरो है वो देखेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो आपको एक ये नंबर मिल जाएगा। फिर डिजिट देखेंगे कितनी भर गई, और हमें चाहिए कितनी? 5 डिजिट चाहिए होंगी, क्योंकि यहां पर 5 जीरोज हैं। जो एक बचेगी डिजिट, उसकी जगह हम सिंपल 9 लगा देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको उसी में समझ में आएगा। देखिए 1000 में से 230 को निकालना, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए जो ये वाला 2 है ना, इसको अलग लेते हैं, और ये जो 2 डिजिट है इसको अलग लेते हैं। जो 2 है इसको सबसे पहले माइनस करेंगे, किससे? 9 से। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ 7 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो 30 है ना, इसको आप एक साथ लेके चलिए, और इसके सबसे नजदीक जीरो कौन सा है? 100 है। सो 100 में से 30 गए, कितने मिलेंगे आपको? 70 मिलेंगे। ऐसे करके अब यहाँ देखिए 3 डिजिट यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर क्या डिजिट है? यहाँ पर 3 जीरो है। तो यही इसका आंसर है, और आपको जीरो लगाने ही नहीं है, क्योंकि आपको तीनों के तीनों डिजिट मिल गए। 770 इसका आंसर हो जाएगा। और प्रॉब्लम करते हैं इस टाइप की, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम है। 10,000 में से मुझे 2560 निकालना है। ठीक है जी, ये वाला जो 2 है इसको माइनस करेंगे, 9 से 7 मिलेगा। ये वाला जो 5 है इसको 9 से माइनस करेंगे, 4 मिलेगा। अब क्या बचा? अब ये 60 बचा। इस 60 को 100 में से माइनस कर देंगे, तो क्या मिला आपको? 40 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो कितने हैं? 4, और यहाँ पर देखिए 4 आ गए, 4 डिजिट फिल हो गई आपकी। तो यही इसका आंसर है 7440। ठीक है ना, इसके बाद और चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए 1 लाख है, इसमें माइनस कर दिए 600 को। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसके सबसे नजदीक जीरो कौन सा है? 600 के सबसे नजदीक है 1000। 1000 में 600 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? आपको मिलने वाला है 400। 3 डिजिट आपके फिल हो गए, यहाँ पर 2 डिजिट बचे। टोटल डिजिट कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो यहाँ पर 9 लगा दीजिए। तो 99400 ये आपका आंसर है, 99400।
ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम इस ट्रिक को समझेंगे, इसको करेंगे। अंडरस्टैंडिंग यही है, सिंपल चीज़ यही है। आपको सबसे पहले मैंने बेसिक फॉर्म बताई थी यहाँ पे, ठीक है ना, बेसिक फॉर्म बताई थी। और फिर मैंने यहाँ पर इस ट्रिक को, ये देखिए, ये जीरो जब एंड में आता है ना, एंड डिजिट लिख दीजिए इज जीरो, यहां से ये वाली ट्रिक थी, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे, नियरली जो नियरेस्ट जीरो है उससे माइनस करके फिर यहाँ जो बची हुई डिजिट है उसमें 9 लगा देंगे। और फिर मैंने और थोड़ा ट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर ये जो देखिए एंड में जीरो लगी थी ना, और मैंने इसको ट्रिक बनाने के लिए नंबर भी है जीरो भी है, दोनों साथ में चलेंगे। 2 3 यहाँ पर नेचुरल नंबर है और जीरो देखिए एंड में लगा हुआ है, तो इस तरह से ये वाली ट्रिक चलेगी कि फर्स्ट जो 2 है उसको तो हमने 9 से माइनस करके निकाल लिया, जो बाकी पीछे का नंबर है उसको हमने किस तरह निकाला, जो नियरेस्ट जीरो है उससे करके निकाला, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस ट्रिक को समझ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, डे टू डे लाइफ में दोस्तों आपको बहुत काम आने वाली है ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ट्रिक को समझ जाइए और प्रॉब्लम अपने माइंड में ही सॉल्व करिए, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये बहुत ही काम आएगी जब आपको माइंड में ही आप आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये बड़ा नंबर आता है उसमें से कोई भी नंबर को, जैसे कोई भी बड़ा नंबर आता है उसमें से आपको किसी को माइनस करना होता है तो बहुत ही हमें प्रॉब्लम होती है। हमें पूरी की पूरी जो बेसिक माइनस है ना उससे करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाता है, जो हमें उस टाइम हमारा टाइम खाता है, उस टाइम हमें टाइम कंज्यूम करता है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि टाइम किल होता है और हम प्रॉब्लम को लूज कर जाते हैं। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, इस ट्रिक को समझ सकते हैं, उसको यूज करेंगे दोस्तों। थैंक यू।